जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय। हरि शरण। हरि ओम तत्सत। श्रीमती रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विधेयतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमाहति योगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मणिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च आनन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बंधुर पदकंज कृपा सिंधु नर रूपर महामोह तम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर हरिशरण। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णव की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त संप्रदाचार्य की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से
श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सब श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री सीताराम जी महाराज के विवाह महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्रवण जय हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पूर्व प्रसंग में विगत कुछ दिवसों से हम सभी भगवान श्री सीताराम जी विवाह महोत्सव कुछ एक अंश में कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कल मंगलवार है, आज चतुर्थी है, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि, और कल पंचमी है। भगवान श्री सीताराम जी विवाह महोत्सव है और बिहार पंचमी भी है। वृंदावन धाम में बिहारी जी महाराज का प्राकट्योत्सव, इसलिए वृंदावन में ये पंचमी तो बिहार पंचमी कहलाती है, और भारतवर्ष के पूर्व में जाए तो ये विवाह पंचमी कहलाती है। भगवान श्री सीताराम जी महाराज का विवाह महोत्सव और उसकी भूमिका, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण महर्षि गौतम के साथ धनुष्य यज्ञ के प्रसंग में, श्री सीता स्वयंवर के प्रसंग में महर्षि विश्वामित्र को तो निमंत्रण आया था उस स्वयंवर में भाग लेने का, और उस समय जब निमंत्रण आया तो उस समय ताड़का का वध करके महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की सुबाहु मारीच आदि दैत्यों राक्षसों से रक्षा करके भगवान श्री राम लक्ष्मण उनके साथ विराजमान थे। तो सहज ही महर्षि विश्वामित्र ने कहा, धनुष यज्ञ प्रभु देखिए जाए। महर्षि विश्वामित्र ये जान चुके हैं कि श्री राम पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण, इसलिए बड़ा आग्रह के स्वर में कहा, प्रभु धनुष यज्ञ प्रभु देखिए जाए, चलिए चलकर धनुष यज्ञ देखा जाए महाराज जनक का। भगवान राम लक्ष्मण तो बड़े छोटे छोटे हैं, कुमार अवस्था के बालक हैं। अब गुरु को निमंत्रण है तो शिष्य को निमंत्रण होगा, ये थोड़ा ही होता है। वो तो उनका पूरा परिकर में ही चलते हैं महर्षि लोग, ऋषि लोग, राजा लोग, साधु संत। तो प्रभु ने कहा कि भाई ठीक है। माने हर्षे बोल लिए दो भाई, बड़े प्रसन्न है विश्वामित्र जी। अरे क्यों ना प्रसन्न हो, परमात्मा को प्राप्त किया है अवतार काल में, अब वो भी क्यों छोड़ना चाहते हैं, और फिर लीला चरित्र भी तो आगे बढ़ना है। तो जब मिथिला पहुंचे और वहां से शतानंद जी महर्षि जनक का निमंत्रण ले आए कि अब पधारिए
श्री सीता स्वयंवर है आज, तो दोनों कुमारों के साथ महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, जनक ने बुला भेजा है, श्री सीता स्वयंवर में चलना है, अभी चलो। सुबह का समय था। सी स्वयंवर देखिए जाइए, देखते हैं आज ईश्वर किसको बड़प्पन देता है, किसको बड़ाई देता है, आज किसका यश होता है, त्रिभुवन में किसकी कीर्ति होती है। लक्ष्मण जी महाराज ने तुरंत महर्षि विश्वामित्र से कहा, हे भगवान, नाथ कृपा तब जा पर हुई, जिस पर आपकी कृपा होगी उसी को ये यश और कीर्ति प्राप्त होगी। यश तो ये कि आज जो धनुष तोड़ेगा त्रिभुवन में उससे बड़ा कोई विजयी नहीं है, वो त्रिभुवनपति होगा, त्रिभुवन विजयी होगा, त्रिभुवनपति नहीं, त्रिभुवन विजयी होगा। और पर कीर्ति ये कि श्री जनक दुलारी जैसी वधु प्राप्त होगी। तो रंगभूमि में आए, मिथिलावासियों को पता लगा, जनकपुर में सब दौड़ने लगे, अपने सब काम को छोड़ के पटक के भागो दर्शन के लिए। इतनी भीड़ हो गई, तुरंत सबको सुंदर आसन महाराज जनक ने व्यवस्थित कराया। और जब दोनों राजकुमार वहां आए रंगभूमि में, मनहु मनोहरता थन छाए। उनके श्री विग्रह में, श्री अंग में इतनी मनोहरता थी, मानो अंग अंग पर मन का हरण हो रहा था। एक तो वो सद्गुणों के समुद्र है, बड़े भारी वीर हैं, एक सुंदर श्यामल अंग है, एक गौरवर्ण है, और जिसकी जैसी भावना थी, जाकीरी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और भगवान की रूप माधुरी क्या पूछना है। जितने राजा स्वयंवर में आए थे, प्रभु को देख के हृदय से हार गए। प्रभु ने देख सब नृप ही हारे। क्योंकि ऐसी तो विलक्षण रूप माधुरी है। बड़े ऊंचे मंच पर महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी को महर्षि महाराज जनक ने, तो राजा ऋषि हैं, वहां आसन दिया। और भाई देखो, श्री जानकी माता तो जगत पिता रघुपति ही बिचारी, जगदम्बा जानहु जी सीता। इसलिए वही, ये तो जगदम्बा जगत जननी है श्री सीता जी, और ये जो श्री रामभद्र हैं तो जगत पिता है। इसलिए भर लोचन छवि लेहु निहारी, नजर भर के इनकी रूप माधुरी का पान कर लो। और जब राजाओं का बल उस धनुष पर, भगवान शिव के पिनाक पर नहीं चला, नृप भुजबल विधु शिव धन राहु, मानो राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो तो चंद्रमा है, और धनुष जो धनुष है भगवान शिव का, वो तो राहु की तरह है। जितना जो बल उस पर लगाता है ना, तमक ताक तक शिव धनु धरई, मानो उतना ही और भारी होता चला जाता है। सब मुंह लटका के बैठ गए। पर विश्वामित्र जी ने प्रभु से आग्रह किया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विदेहरा जनक को इतना भारी दुख है। तीसरी बार स्वयंवर था, जब धनुष नहीं टूटा स्वयंवर में, तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र से कहा, राम उठो और इस धनुष को तोड़ दो। इस भव चापा, इस शिव जी के धनुष को तोड़कर इस जनक के परताप को, इसके हृदय के शोक संताप को तुम नष्ट कर दो। मेटहु तात जनक परितापा। फिर क्या है, बाणासुर रावण कोई भी सब चुपचाप निकल गए धीरे से। और जब भगवान श्री राम ने अति लाघव उठाई धनुलीना, धनुष को ऐसा उठा लिया, 10-10 हजार राजा एक साथ बल लगाते थे, वो धनुष टस से मस नहीं हुआ, तोड़ेगा क्या कोई है, प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। और प्रभु ने ऐसी हल्की पन से उसको उठा लिया, मानो कोई तृण हो,
और जब उठाया तो दम के उदाम में नीचे मुझे बुलाए ले तो चढ़ावत खेचत गाढ़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े, उठाते चढ़ाते खींचते किसी ने नहीं देखा, सब वहीं खड़े थे। कहने का भाव है तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भाई भुवन तुरी घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने क्षण में, क्षणार्ध में उस धनुष को तोड़ करके उसके दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। त्रिभुवन में ऐसी भारी ध्वनि हुई ना, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहीं, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहीं। जितने देवता हैं, असुर हैं, ऋषि मुनि, सब कान लगाते हैं, कान पर हाथ। क्यों? शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ दिया। चारों ओर जय जयकार हो रही है। भंजीव राम शंभुधन भारी। भाई विवाह तो धनुष भंग के अधीन था। गावई छवि अवलोक सहेली, सी जयमाल राम उर्मिली। भगवान को विजय, त्रिभुवन विजय जयमाला प्राप्त हुई। धैर्य से आरती न्योछावर, नगर में, आकाश में, सब जगह बाजी बज रहे हैं। पाताल में, आकाश में, हर जगह यश व्याप्त हो गया। क्या? राम बरीसी भंजिहु चापा, सोहत सी राम कह जोरी। धनुष भंग होते ही ठीक है, परशुराम जी आए, लेकिन प्रभु की स्तुति करके गए। जब प्रभाव जाना प्रभु का, तो और भगवान का तो शील ऐसा है कि कर कुठार आगे या शीशा। हे महर्षि, जैसे क्रोध जाए वैसे करिए, आपके कुठार के आगे, फर्श के आगे मेरा यह सिर है। जैसे क्रोध जाए हे स्वामी वही करिए, मुझे तो अपना सेवक जानिए। अच्छा देखो भगवान का शील कैसा विलक्षण है। फिर तो उन्होंने स्तुति की, और नहीं तो युद्ध में क्या काल ही डर ही न रघुवंशी। पर जो ब्राह्मणों से डरता है वो निर्भय हो जाता है। अभय हो ही जो तुम्हें डराए। उन्होंने भी स्तुति कही, कहा करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तपस्या के लिए वन में चले गए भगवान की जय जयकार करके, जब उनके स्वरूप को पहचाने। उधर महर्षि विश्वामित्र ने सलाह दी, जनकपुर दूत भेजो, अयोध्या में दूत भेजो और महाराज दशरथ को बुलवाओ। फिर क्या था, पहुंचे दूत रामपुर पावन। बहुत आनंदित हुए अयोध्या का दर्शन करके। पत्रिका दी, महाराज दशरथ तो ऐसे मगन हो गए उस श्री राम सुयश से परिपूर्ण पत्रिका से कि राम लखन उरकर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। इतने आनंदित हुए, चक्रवर्ती सम्राट होकर स्वयं पत्रिका बाँच ली, और भीतर ही भीतर इतनी बाँच ली कि कुछ सभा में कहीं नहीं पाए कैसी पत्रिका है, क्या है, नहीं। परम आनंद में डूब गए। चलो जी, अब तो वहां बारात सजने लगी। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से बारात की तैयारी, क्योंकि भुवन चार दिस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विबाहु। 14 भुवन में आनंद छाया। कोई पृथ्वी पे ही थोड़ी, कोई अयोध्या में ही थोड़ी। तो सुमेरी हरि गुरु गौरी गणेश। गुरुदेव का स्मरण करके, भगवान शिव का, माता पार्वती का, गणेश जी का स्मरण करके, शंख बजा के, राम जी का स्मरण करके, महर्षि वशिष्ठ की सानिध्य में महाराज दशरथ ने बारात चलाई। क्योंकि राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। तो ऐसे ब्याह को सुनकर, सुनिए सब ब्याह सगुन सब नाचे। जितने सगुन होते हैं सब प्रकट हो गए। वो शगुन भी सोचते हैं अब की इन्हें बरंची हम साँचे, आज के लिए ही हम बने थे, विधाता ने हमें बनाया था। अब और कौन सा अवसर आएगा कि अपने लक्षणों को प्रकट करेंगे। सबने प्रकट किया। जनकपुर के लोगों ने आगवानी की, बारात का बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत किया।
और जब श्री जानकी माता ने जाना, श्री सीता जी ने, कि बारात आ गई मिथिला में, जानी सी बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमेरे सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करण पटाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि सबको सेवा में लगा दिया जनवासी में, मिथिला में। सब तो सोचते थे जनक जी का वैभव और ऐश्वर्य है, पर सिय महिमा रघुनायक जानी। भगवान श्री राम जानते थे ये तो सब। दोनों भाइयों ने सुना भगवान श्री राम लक्ष्मण ने पिताजी का आगमन हुआ। हर्ष न हृदय न अति आनंद समाता, इतना आनंद हुआ कि मत पूछो। वस्तुतः जनक जी के पुण्यों का जो मूर्तिमान रूप है वो वैदेही है, जनक राजधनिया। और दशरथ जी के जो सुकृतों का पुण्यों का जो मूर्तिकार रूप है वो राम जी है। और जिनने भगवान श्री सीताराम जी की छवि का दर्शन किया, उनसे बढ़कर पुण्यात्मा कौन? मिथिला के वासी सोचते हैं हम सबसे बड़े पुण्यात्मा है इस समय पृथ्वी पर। भरत जी, अब तो बारात में भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न कुमार आ गए। लोग वहाँ की सखियाँ, वहाँ के मिथिला के वासी कहते हैं भरत राम ही की अनुहारी। ये भरत तो बिल्कुल राम जी जैसे हैं। अचानक उनको कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये राम जी नहीं है। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नखशिख पैरों के नख से शिखासूत्र तक अनुपम सौंदर्य माधुरी। चारों भाइयों का ऐसा सौंदर्य है कि उनकी उपमा त्रिभुवन में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए वहाँ की सब लोग सोचते हैं कि भाई, विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियां सोचती हैं और विधाता से मांगती हैं, पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वही। विधाता को अपने मन की बात सुनाती हैं, ब्याहु चारियु भाई यही पुर हम सुमंगल गावई। चारों भाइयों का विवाह यहीं हो जाए और हम खूब मंगल गीत गावें। जो वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, वो कहती हाँ हाँ सब कुछ करेंगे भगवान शिव, क्योंकि महाराज दशरथ और महाराज जनक, इनसे बढ़कर शिव भक्त कौन है। इसलिए इनकी इच्छा मनोकामना की पूर्ति तो भगवान शिव ही करेंगे। सखी सब करब पुरारी, त्रिपुरारी भगवान शिव सब कुछ करेंगे। एक विधि सकल मनोरथ करें। उस मनोरथ में भी तो बड़ा आनंद है ना। बारात तो 1.5 महीने पहले आ गई, पर फिर भी मंगल मूल लगन दिन आवा। समस्त मंगलों का मूल वो दिन भी प्रकट हुआ। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष मास है। ग्रह तिथि लख नखत जोग बरबारू, लगन शोध विधि की न विचारू। और वो शुभ मुहूर्त भी आया कि धेन दूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। शाम का समय है, गोधूली बेला है, अपने में ही समस्त मंगलों को देने वाली। उस समय ब्राह्मणों ने विदेहराज जनक जी से कहा, क्यों? ब्राह्मण देखते हैं शगुन प्रकट हो गया, सब समय ग्रह तिथि नक्षत्र सब कुछ अनुकूल है, तो अब विलंब का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। सतानंद जी उनके कुल पुरोहित हैं। मंत्रियों को बुलाया, सब प्रकार के मंगलों का साज सजाया गया। शंख बजे, निशान बजे, ढोल मृदंग शहनाई सब बज रहे हैं। मंगलमय कलशों की रचना हो रही है। समस्त जो शगुन है मानो वो सब मिथिला में आज नृत्य कर रहे हैं। और जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो तो भगवान से सीताराम जी का नाम ले लेकर मंगलचार करती हैं, मंगल गान करती हैं। ब्राह्मण वेदों की ध्वनि करते हैं, वेद पाठ करते हैं। और इस तरह से सब जनवासी पहुंचे। ब्राह्मण वेद पाठ करते हुए पहुंचे, सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गान करती हुई पहुंची, सारे सगुन साथ में पहुंचे। बड़े मंगलमय कलश सजाए गए और शंख नगाड़े दुंदुभी शहनाई सब बजाते हुए जनवासी पहुंचे। जहाँ जनवासी में बराती थे वहां पहुंचे और वहां जाके कहा कि भयउ समय अब धारिय पाऊ, समय हो गया पधारो। और इतना सुनते ही यह सुन परा निशाय नहीं घाऊ। घाऊ का अर्थ नगाड़ों पे चोट होने लगी। इतना सुनते ही बड़ी जोर से
घमाघम आकाश में पृथ्वी में नगाड़े बज उठे। महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ से, अपने कुल पुरोहित से, कुल की जो विधि है सूर्यवंश की, उसको पूछकर उस विधि से साथ में ऋषि मुनि साधु ब्राह्मणों को लेकर 4 पुत्रों को साथ लेकर चल पड़े। देवताओं ने देखा, बड़ा मंगलमय अवसर आया। तो खूब पुष्पों की वृष्टि करते हैं, नगाड़े दुंदुभियां बज रही हैं, विमान में चढ़ चढ़ कर सब देवता सिद्ध ऋषि महर्षि राम जी का विवाह देखने आए। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, और सब देवता शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा अपने अपने वाहन पे अपनी अपनी सवारी पे चढ़ गए। ब्रह्मादि सब देवता, भगवान शिव सब तो राम जी का ब्याह देखने जा रहे हैं, इसलिए बड़ा आनंद है। शरीर में पुलकावली छाई है। अरे ब्याह तो बाद में देखेंगे। जब जनकपुर का दर्शन किया देवताओं ने, ऐसा अनुराग हो गया। आज 14 भुवन 3 लोग छोटे मालूम पड़ते हैं, उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव छोटा दिखता है जनकपुर के आगे। और जो मंडप रचा है विवाह के लिए, जो मंडप रचा, उसका क्या कहना है। ऐसा अद्भुत मंडप महाराज जनक ने ऐसे कारीगरों को बुलाया, परिचारकों को बुलाया। ब्रह्मा जी की वंदना करके उन्होंने मंडप की रचना आरंभ की थी। और सबसे पहले सोने के केले के खंभे बनाए गए। केले का खंभा है स्वर्ण का, पर देख के ऐसा बनाया जा रहा है मानो बिल्कुल सत्य है। हाँ, देखने वाला समझेगा नहीं कि ये नकली पेड़ है, स्वर्ण का बना हुआ है। तो जो हरित मणि होती है हरे हरे, उनसे तो उन खंभों पे पत्र और फल बनाए गए, क्योंकि पत्र और फल तो हरे हरे होते हैं। और माणिक्य से फूल बनाए गए, वो लाल लाल होते हैं। ऐसे सुंदर केले के पेड़ देखकर, पेड़ क्या तो खंभे बनाए गए, पर केले के पेड़ की आकृति के, हरितमणि से पत्र और फल, माणिक्य से फूल, और जो शेष नीचे का हिस्सा है वो स्वर्ण के समान थोड़ा पीलापन लेके होता है ना, ऐसा। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। फिर बांस बनाए गए पन्ना के, मणिमय, उनमें गांठें भी बनाई गई हैं, पर कोई नहीं कह सकता ये नकली हैं। फिर पान के पत्तों की लता बनी, और उसी को बांध के बंधनवार सजाई गई। उन बंधनवारों में बीच बीच में मुक्ता मणि लटकाए गए। माणिक लाल लाल होता है, मरकत, मरकत का अर्थ है पन्ना, कुलिश कहते हैं वज्र को, हीरे को। इन सब को पीस पीस के कमल के फूल बनाए गए, और फिर भौरे भी बनाए गए उस पर मडराने के लिए। तो वही भौरे गुंजार भी करते हैं, केवल बनाए नहीं गए। तो वही अगर कृत्रिम है तो गुंजार कैसे करते हैं, जब वायु चलती है, जैसी वायु चलती है उस हिसाब से वो गुंजार करते हैं। ऐसी कलाकारी है, ऐसी कारीगरी है जी। और उन केले के खंभों में देवताओं की प्रतिमा गढ़ गढ़ के बनाई गई है, और वो देवता हाथ में मंगलमय सब द्रव्य लेके, जो विवाह में चीज़ें चाहिए होती हैं, आवश्यक सामग्री, उन सबको अपने हाथों में एक पात्र में ले लेकर खड़े हैं। मानो जैसे ही राम जी के ब्याह में कोई वस्तु मांगी जाएगी, सबसे पहले हम प्रस्तुत कर देंगे। तरह तरह के चौके पूरे गए, मानो रंगोली सजाई गई। वो गजमुक्ता होती है ना, उसको पीस पीस के रंगोली सजाई गई, उस पाउडर बनाकर, उसको चूर्ण बनाकर। और आम के पेड़ बनाए गए, उसकी बौर तो स्वर्ण की है, जिसमें आम लटक रहे हैं वो रेशम की डोर है। नीलमणि को पीसकर पल्लव बनाए गए। इस तरह से मानो बड़े
और बंधनवार तो ऐसे ही मानो कामदेव का भी आज बंधन हो जाए। यहाँ बड़े मंगलमय कलश से उस पूरे यज्ञ विवाह यज्ञ का जो मंडप है उसको सजाया गया। ध्वज, पताका, पट, चामर, बड़े बड़े मनोहर दीपक रखे गए मणिमय। मानो जाइन बरन विचित्र बिताना, बिताना कहते हैं मंडप को। उस विवाह, भगवान श्री सीताराम जी का विवाह जिस मंडप में हुआ, उसका सौंदर्य, उसकी माधुरी वाणी में नहीं कही जा सकती। क्योंकि जही मंडप दुल्हन वैदे, दूल्हु राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर। वो मंडप तो, उसकी शोभा तो त्रिभुवन में आज हो रही है। और मिथिला में घर घर की इतनी शोभा है जैसे महाराज जनक के राजमहल की शोभा हो गए। तो कहने का भाव है, जब देवता आए तो जनकपुर को जब देखा तो फिर देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी तो सोचते हैं जी रचना सकल अलौकिक नाना, मेरी तो सृष्टि है ही नहीं। हमने तो सृष्टि में गुण दोष दोनों बनाए थे, यहाँ तो गुण ही गुण है, दोष का तो स्पर्श भी नहीं है। तो ये मेरी बनाई हुई सृष्टि नहीं है इस समय मिथिला में। इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों अपनी करनी कहीं दिखी नहीं रही है। सारी सृष्टि, विश्व सृष्टि तो मैंने बनाई, पर अपने हाथ की करनी कहीं नहीं दिख रही है। भगवान शिव ने सब देवताओं को समझाया। अरे शिव समझाए देव सब, जनि आचरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। तो विवाह किसको है? भगवान श्री सीताराम जी का। इसलिए कोई आश्चर्य करो ही मत, आनंद लो। इस महामहोत्सव का खूब खूब आनंद लो, बस आश्चर्य मत करो। अपनी करनी, अपना अहम, अपना कर्तापन त्याग दो। क्योंकि विवाह उनका है कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। जीव के समस्त मंगल नष्ट हो जाते हैं भगवान नाम के स्मरण से। चार पदार्थ हाथ में आ जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसे भगवान से सीताराम जी का विवाह है। और सबसे आगे बैल पर चलते हैं। आकाश में भी बैल पर चल रहे हैं भगवान शिव, अपने नंदी पर। वो धर्म रूप है नंदी, आगे आगे चल रहे हैं। देवताओं ने आकाश से ही देखा, महाराज दशरथ जा रहे हैं, बुलाया गया है ना, आगवानी करके ले जा रहे हैं मंडप की ओर। महाराज दशरथ की ऐसी शोभा है। साधुओं का समाज है, ब्राह्मणों का समाज है, राज समाज है, साथ में खूब मानो सब देवताओं, सारों जितने सुख उत्सव है, सब ने रूप धारण करके महाराज दशरथ के साथ हो लिए। सब महाराज दशरथ के साथ बड़े आनंद से आते हैं। और चार पुत्र भी तो हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जनु अपवर्ग सकल तनुधारी, मरकत कनक बनक बर जोरी। दो तो नीले नीले और दो बिल्कुल गौर वर्ण, अतिशय गौर। ये तो देवता इस बारात का दर्शन करके उनको जो अपार प्रेम, आनंद हृदय में प्रकट होता है। और फिर जब राम जी का दर्शन किया, महाराज दशरथ के सौभाग्य की सराहना की, पुष्पों की वृष्टि की। और राम जी की जो रूप माधुरी है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस रूप माधुरी का दर्शन क्या करते हैं, पान करते हैं। पूरे शरीर में पुलकावली छाई हुई है। और उस कामदेव रूपी उस घोड़े की शोभा जिस पर प्रभु विराजमान है। जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोवई। और कैसे चलता है प्रभु, मन सही मलय लीन मन, चलत बाज छवि पाव। उसका पाद विन्यास ऐसा अद्भुत है। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान है, जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहु शारद न बर नहीं पारा। शारदा भी, माता सरस्वती भी उस घोड़े का वर्णन नहीं कर सकती जिस घोड़े के ऊपर प्रभु विराजमान है। अब चाहे जो हो सो हो, शंकर राम रूप अनुरागे। भगवान शिव तो भगवान राम के रूप पर ही अनुराग कर रहे हैं। 15 नेत्र हैं भगवान शिव के, 5 मुख हैं, हर मुख में 3 नेत्र हैं। 15 नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। और भगवान लक्ष्मी नारायण भी आए हैं विवाह के लिए क्षीर सागर से। तो रमा समेत रमापति मोहे, राम जी का दर्शन किया ना घोड़े पर, तो भगवती महालक्ष्मी के साथ नारायण भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने दर्शन किया राम जी के रूप का,
थोड़ा पछतावा है, क्यों 4 मुख है तो 8 नेत्र हैं, क्यों शंकर जी के तो 15 नेत्र से दर्शन हो रहे हैं। पर स्वामी कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, उनको बहुत उत्साह है। ब्रह्मा जी के तो 8 नेत्र हैं, स्वामी कार्तिकेय 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सौभाग्य तो आज देवराज इंद्र को मिला। गौतम श्राप परम हित माना। महर्षि गौतम ने अहिल्या प्रसंग में श्राप दिया था देवराज इंद्र को कि तुम एक योनि के पीछे आओ, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 योनि हो जाए। तब से ऐसा रूप हो गया विभत्स। देवराज इंद्र अपना रूप छिपाए छिपाए इधर उधर फेरते थे। राम जी का ब्याह हुआ तो वो 1000 योनि जो उनके शरीर की थी, परम पाप रूप, वो सब 1000 नेत्र के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए देव सकल सुरपत ही निहारी, नहीं देव सपत क्या है, देव सकल सुरपत ही सिंहाही, आज पुरंदर समको नाई। सब देवता देवराज इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं भूरी भूरी। क्यों, इनसे बड़ा सौभाग्य किसका है? 1000 नेत्रों से राम जी का विवाह देखेंगे। सामान्य लोग 500 लोग जितना विवाह देखेंगे उतना तो देवराज इंद्र अकेले ही देख ले रहे। पर बात यह है, भगवान श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव में कोई सामान्य है ही नहीं, सृष्टि ही सामान्य नहीं है। विधाता की बनाई हुई सृष्टि वहां नहीं है, वहां क्या सामान्य है। न्यौछावर हुई, सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारे। चलिए मुदित परिछन करण गजगाम निवरणार। परिछन का अर्थ है न्यौछावर। और ऐसा सौंदर्य है उन सौभाग्यवती स्त्रियों का, सब निज तन छवि रति मद मोचनी। इतना सौंदर्य है कि आज रति के मद को भी वो लज्जित कर रही हैं। आज रति, कामदेव की स्त्री रति भी इनकी सौंदर्य माधुरी देख करके जनकपुर की सौभाग्यवती स्त्रियों की भयभीत हो रही है। तरह तरह से बाजे बज रहे, मंगलचार हो रहा है, आकाश में पृथ्वी पर नगाड़े बज रहे। सची शारदा रमा भवानी जितनी देवताओं की स्त्रियां हैं बड़ी चतुर है ना, तो कपट नारी बर वेश बनाई, आके रनिवास में मिल गई जनकपुर के कपट पूर्वक। कोई पहचानता नहीं है, फिर भी प्राणों से प्यारी रखती है सबको। कोई नहीं पहचानता ये कौन है, जनकपुर की तो है नहीं, पर इनको पहचानने में कौन समय लगाएगा। राम जी को दूल्हा रूप में देखो, क्योंकि कौन किसको पहचाने, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परचन चली। ब्रह्म रूप राम जी का परचन करने जा रही हैं। ऐसी रूप माधुरी एक दूसरे को क्या पहचाने, ऐसा मधुरमय गान, ऐसी शोभा, आनंद गंध बिलोक दूलहु। ब्रह्म रूप राम जी दूल्हा रूप में सजे हैं। आज ब्रह्म दूल्हा सजा है, वो तो सच्चिदानंद घन है, तो आनंद कंद बिलोक दूल्हा। और श्री जानकी जी की माता सुनैना को जो सुख हुआ देखी राम वरवेश, वो तो 100 कल्प तक भी शेष शारदा भी बखान करें तो गा नहीं सकते। ये अतिशयोक्ति नहीं है। प्रश्न हुआ, दोनों कुलजों ने अपने अपने कुल के आचार किए, पंच शब्द हुए, 5 तरह के बाजे बज उठे, झांझ ताल नगाड़े शहनाई सब तरह के बाजे बज उठे। अर्घ देते हुए, बड़े विलक्षण पावड़े डालते हुए अर्घ देते हुए राम गमन मंडप तब कीना। सब आके बैठे, ब्राह्मण शांति पाठ करते हैं। यही विधि राम मंडप ही आए। राम जी का दर्शन मंडप में करके आरती किया, पहले न्यौछावर करी। अब इतनी दूर से देवता क्या देखते, बोले भैया अब तो आरती न्यौछावर हो गई, मंडप में विराज गए राम जी, अब ठीक से आकाश से दर्शन नहीं होगा, नीचे चलो। इन्होंने सोचा हमारी स्त्रियां तो रनिवास में जाके पहले ही मिल गई,
है, परछन के समय मिल गई, उसके पहले ही चली गई, अब हम भी ब्राह्मणों का रूप धारण करके चल पड़े। महाराज जनक, महाराज दशरथ अपनी वैदिक रीति, लौकिक रीति सब करके एक दूसरे से मिलते हैं। क्या पूछना है, कोई उपमा है? देवता तो आकाश से बोलते हैं और सब उसको सुनते हैं। क्या? जग बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते, सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। देवता साक्षी हैं सृष्टि में, हमने ऐसा विवाह कभी कहीं नहीं देखा है। अच्छा, जो देवता आकाश से बोलते हैं ना, ऐसा विवाह हमने सृष्टि में नहीं देखा, उसको अवधवासी, मिथिलावासी सुनते हैं और सुन सुन के बड़े आनंदित होते हैं, हर्ष से भर जाते हैं। वाह वाह। तो पावड़े डालते हुए, अर्घ देते हुए बड़े आदर से जनक जी महाराज सबको मंडप में लाते हैं। सबका मान सम्मान। देखो, किसी को दान देना होता है, जो दान नहीं लेता उसका मान सम्मान करना पड़ता है। ऋषि महर्षियों को विनय सुनाई जाती है और जो याचना करते हैं उनको दान दिया जाता है। दान मान वृत्ति बर बारी, जिसको जैसी आवश्यकता हो। तो सब तो मंडप में। अच्छा, ब्राह्मणों के वेश में कपट करके सब देवता आए। जनक जी भी पहचानते नहीं है, पर पूजे जनक देव समझाने, इतना पूजन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण के रूप में देवता हैं, कपट करके इतना उनका पूजन कर रहे हैं, मानो देवता हैं जनक जी के लिए। ऐसी लीला। और कौन किसको पहचाने? आनंद कंद विलोक दूलहु उभय दिश आनंदमयी। इतना आनंद हो गया है हर तरफ, कोई किसी को पहचानना चाहता ही नहीं। बस सबका आदर करो, सत्कार करो, आसन दो, विनय करो। सब राम जी के दर्शन, राम प्रभु जी के जो रूप माधुर्य है ना, उन्होंने उस रूप माधुर्य ने सबकी स्थिति को ऐसा कर दिया कि किसी को सुध है ही नहीं किसी और बात की। प्रभु का दर्शन मुखारविंद का। वशिष्ठ जी आए, सतानंद जी लेकर आए। तो ठीक है, अब ले आओ भाई, सीता जी को ले आओ मंडप में। तो कुल की जो वृद्धा हैं वो हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां आई, और जो नारी वेश जे सुरबर मामा, ये जो देवताओं की वधुएं, कन्याएं, देवियां आई हैं, ये भी सब मिलके सी समार समाज बना। इस समाज में ये सब बने और सब बड़ी आनंदित होकर मंडप की ओर ले चल पड़ी। सोहत बनता वृंदमा सहज सुहावनी सी सुंदरता वर्णि न जाए। गोस्वामी जी ने श्री सीता मैया के रूप माधुरी का वर्णन नहीं किया। लघुमती बहुत मनोहरता, ये कहते मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, सौंदर्य मनोहरता बड़ी भारी है, बड़ी विलक्षण है। सो बस इतने में ही सौंदर्य वर्णन कर दिया, और ठीक भी है। सी सुंदरता वर्णि न जाए। बारातियों ने देखा तो फिर पूछो ही मत, वो तो समस्त सौंदर्य की राशि है। इस समय सबने मन मन प्रणाम किया। दशरथ जी के सुख का पूछो ही मत। देवताओं का आनंद, उन्होंने भी प्रणाम किया, पुष्पों की वृष्टि की। ये विदिशीय मंडप ही आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो जी, स्वयंवर के पूर्व से लेके स्वयंवर से और मंडप में श्री जानकी माता का प्रवेश, और कल विवाह महोत्सव है, विवाह पंचमी। कल ब्याह होगा भगवान से सीताराम जी महाराज का। वास्तव हम लोगों ने स्वयंवर से लेके अभी तक का प्रसंग बहुत ही सार में एक बार फिर से स्मरण कर लिया। यही विदेशी मंडप ही आए, और आते ही तो सबसे पहले शांति पाठ होगा ना। प्रमुदित शांति पढ़े ही मुनि राई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान, हाँ, समय को दृष्टिगत करते हुए
अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय सिया राम। जय जय श्री हरि शरण। जय श्री हरि शरण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हरि शरणम। हरि शरणम। राधे राधे।